सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से बच्चों हम गणित की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रश्नों को हल करा रहे हैं, जो कि आपकी श्रेष्ठा परीक्षा हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, अटल आवासीय हो या ऑल इंडिया NMMS परीक्षा हो, या फिर आपकी क्लास 8th में अगर आप पढ़ रहे हैं और आप गणित को सीखना चाहते हैं। इस पर मैंने आपको चैप्टर वाइज इसकी पूरी समरी और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर आप इन किसी भी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से आप समझ पाएंगे कि संख्या पद्धति के कैसे प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे हल करें। तो आइए इसे फटाफट शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, परिमेय संख्या -8/19 तथा -4/57 का योगफल क्या होगा, यानी इसे आपको जोड़ना है। तो आप सिंपल से क्या लिखेंगे बच्चों, 8/19 प्लस और ये माइनस के 4/57 लिखोगे बच्चों, प्लस और ये माइनस मिलकर के माइनस हो जाता है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। यानी ये प्रश्न हमारा इस हिसाब से बनेगा कि -8/19 -4/57। अब 19 और 57 का आप लघुत्तम निकालोगे बच्चों तो ये आपका लघुत्तम आएगा 57। ठीक है, 57 को अब हम 19 से भाग कर देंगे तो 19 या 57 होता, तो ये -8 × 3 -4 × 57 एकम 57। तो ये यहाँ से एलसीएम आपका 57 आया था और ये माइनस का 8 यानी 24 -4। तो कुल मिला के माइनस के 24 माइनस के 4 मिलकर के ये बनेंगे 28/57। ये ऑप्शन आपका देखिए सी में बच्चों मिल रहा है। इस हिसाब से अगर दो माइनस परिमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़ भी माइनस में आता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, परिमेय संख्या 3/8 में क्या जोड़े कि परिणाम -1/24 हो जाए। तो हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे बच्चों, मान लेते हैं 3/8 है, इसमें हम x जोड़ दें तो इसका परिणाम मुझे -1/24 मिल जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, x = ये -1/24 पहले से लिखा है, माइनस के 3/8 कर देंगे, बिल्कुल पहले जैसे बना है। अब आप इसका एलसीएम 24 और 8 का निकालोगे बच्चों तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। 24 एकम 24 तो ये माइनस का 1 ही आएगा, ये -3 और 8 या 24 ये 3 आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम है 24, तो माइनस का 1 और 3 तिहाई 9, तो कुल मिला के -10/24 आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको हमें सरल करना है। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये आ जाएगा -5/12। तो 5/12 हमारा ऑप्शन ए में बच्चों मिल रहा है। ये देखिए, तो हम ऑप्शन ए को यहाँ से सही कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग इसे जरूर देखिए, नहीं तो आप पछताते रह जाएंगे। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको सबसे छोटी परिमेय संख्या बतानी है। तो इसमें परिमेय संख्या छोटी होने से मतलब क्या है, यानी माइनस में आपने देखा होगा, अगर कोई पूछे -8 और -16 कौन बड़ा है, पहले तो ये समझिए। तो इसमें ये आपका बड़ा है, ठीक है। जब ये बड़ा है, क्यों, जो -8 है सबसे बड़ा आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर ये -8, तो जो भी नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाती है वो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाती है। क्योंकि जब संख्या रेखा पर इसे हम प्रदर्शित करते हैं तो इस 0 से जब इधर चलते हैं तो ये बढ़ता है और इस ओर जितना हम आते हैं ये घटता है, ठीक है। ये -1 -2 -3 इस प्रकार से 1 2 3 चलता, शायद आपको अब याद आ गया होगा। इस हिसाब से अब आप यहाँ से इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले छोटी की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये 4/9 पॉजिटिव, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर पहले ही खत्म हो जाता है। और ये -7
बटे -12। जब हर और अंश दोनों माइनस होते हैं तो ये पॉजिटिव की श्रेणी में आता है, तो ये दोनों पहले ही आपके पास से ऑप्शन गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो बड़े हो ही नहीं सकते। अब बचे नेगेटिव। अब आपके पास यहाँ पर दो चीजें बचती हैं। अब हम 6 से इसको कर लें भाग। चलिए 6 से 5 को हम भाग करेंगे तो देखिए पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 6 रंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। तो यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है। आप इसको 6 लिखोगे, 5 को भाग करोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो 6 अठे 48। क्लियर हो गया। तो पॉइंट 8 के करीब आएगा, यानी ये -0.8 के बराबर आएगा। और ये 24 को हम जब 11 से करेंगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो लगाओगे, तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि भाई इसमें से कौन सी संख्या छोटी है। तो अब 24 का पहाड़ा अगर हम 25 का भी पढ़ते तो 24 25 छक्का 150 होता है, तो 25 चक्कू 100। हम 5 बार मान लेते हैं, 24 पंजे 120, वो 4 बार जाएगा। तो एक आएगा पॉइंट -8, एक आएगा पॉइंट 4। अब ये चूंकि संख्यात्मक मान इसका छोटा, तो ये बड़ी होगी, ये संख्या आपकी क्या है, सबसे छोटी होगी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जैसे -4/9 है, अगर आप इसको भाग करते हो तो यह आ जाएगा -0.44। ऐसे ही 5/, यदि 12 को करते हो तो ये आपका आ जाएगा -0.41। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम 7/, ये है 18, इसको माइनस में करोगे तो माइनस इसका भी अगर करोगे तो ये आ जाएगा -38। और अगर मैं -2/3 का करोगे तो ये आ जाएगा 0.66 माइनस में। अब सबसे छोटा वही होगा जो सबसे बड़ा संख्या वही होगी माइनस में जो सबसे छोटी हो। अब आप देखिए ये तो 4 की लाइन में है, ये 6 की लाइन में, ये 3 की लाइन में, यानी -0.38 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए सबसे बड़ी होगी। और ये किसकी है, 7/18 की। तो इसमें 7/18 कौन सा दिया गया, ऑप्शन ए। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इसे सरल करना है। 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 प्लस -11/20। तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूरा 3 और 5 और 15 और 20 का अगर हम एलसीएम बच्चों लेंगे तो देखिए ये एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। ठीक है। 3 से अगर हम भाग करेंगे 20 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 20, ये माइनस चिन्ह लगा लेंगे। अब 4 और 5 से इसको भाग करें, 12 पंजे 60, तो 12 आएगा बच्चों। अगर हम 15 से भाग करते हैं, 15 चक्कू 60, माइनस ये 11 है और इसको 20 तिहाई 60। अब आप इसको पूरा लिख लीजिए। तो 20 दूनी कितना होता है बच्चों, देखिए मैं अभी लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 40 माइनस का ये 12 चौक 48 और 7 चौक 28, ये बच्चों प्लस का आ जाएगा 11 तिहाई 33। अब आप प्लस वाले जोड़ लीजिए, 40 और 28, ये कितने हो जाएंगे आपके 68 माइनस 48 और 33। आप इनको जोड़िए, 8 3 11 और 4 3 7 1 8, यानी 81/60। अभी 81 में से 68 को आप घटा दोगे तो आ जाएगा 13/60। अब देखिए 13/60 आपका आंसर बी में बच्चों पूरा मिल रहा है, यहाँ से हम आंसर बी को चूज कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने छठा है। सिर्फ आपको देखना है कि किस प्रकार से करना, प्लस माइनस को याद रखना है। परिमेय संख्या -3/4 में क्या घटाएं कि प्राप्त परिणाम 5/6 हो जाए। जैसा कि प्रश्न कह रहा आपको वैसे ही करना है। देखिए -3/4 में से मान लेते हैं यहाँ x घटाया जाए तो ये 5/6 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से -x बराबर ये प्लस में था, ये 5/6, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 3/4। अब आप 6 और 4 का लघुत्तम बच्चों लोगे, ये कितना आएगा, देखिए 12 आएगा। 6 दूनी 12, तो 5 × 2 प्लस 4 तिहाई 12, 3 × 3 इक्वल टू ये 5 दूनी 10 प्लस 3 तिहाई कितना होता है 9
19/12, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 19/12। तो यहाँ पर जो भी 19/12 आंसर हमारा 19/12 हुआ, और चूंकि ये हमारा है -x के बराबर, -x बराबर 19/12, और जब इधर माइनस है तो इसे इधर माइनस जब ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस इधर आ जाता है, तो ये हो जाता है -19/12। तो -19/12 छठे का ऑप्शन बच्चों सी बिल्कुल सही होगा। ये देखिए, यहाँ से आप सी वाले को हल कर सकते हैं। अगला यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या मानक रूप, मानक रूप का मतलब है कि सरलतम रूप में होनी चाहिए, यानी जो किसी से न कटे। ये देखिए कट रही है, ये भी किसी न किसी से कट जा रही है, ये भी कट जा रही है, लेकिन ये वाली संख्या किसी -9/28 किसी से, यानी दोनों संख्या नहीं कट रही है एक के अलावा। इसका मतलब यहाँ से ए जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा मानक रूप में दिया गया है। आइए अगला प्रश्न भी पढ़ता हूँ। देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का योग -7 है, पहली संख्या -15/19 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारी है 15/19, मैंने लिख लिया। मान लेते हैं इसमें दूसरी संख्या हमने x मान लिया, जोड़ दिया, और चूंकि इन दोनों को जोड़ -7 के बराबर है तो हम कर देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट x बराबर -7 और ये प्लस हो जाएगा 15/19। अब आप यहाँ एक मान लीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 19 आएगा। 19 को 7 से गुणा करोगे, 19 सत्ते 133 आ जाएगा बच्चों, प्लस 15। अब आप 15 इसमें से घटा दोगे तो माइनस का 118/19, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ से क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चंस आपके बहुत आसान होते हैं, बशर्ते उन्हें आप कैसे टैकल करते हो, मतलब काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, उन्हें बस ये देखना है कि किस हिसाब से करना है, थोड़ा जोड़ घटाना आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम 9वें की और देखते हैं 9वें प्रश्न में आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 9वें में, निम्न में से कौन से जोड़े दो संख्याएं बराबर परिमेय संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो बराबर आप इनको सरल कर लीजिए, बराबर पता चल जाएंगी। अगर मैं पहली वाली ही देखता हूं तो देखिए, अब इसको आप किससे पहली बार तो काट सकते हो। पहले देखो 8 तिहाई 24 और 8 पंजे 40 और 5 सते 35 और 5 धाम 50, तो ये 3/5 7/10 ये हो नहीं सकती, यानी पहला ऑप्शन गलत है। आइए दूसरा देखता हूँ, दोनों माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। 25 5 सते 35 माइनस 5/7, दूसरी देखो 11 5 55 11 सते 77, ये भी -5/7 है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है। ऐसा कब जाना, जब मैंने इसको सरल किया है। चलिए अब बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है -8/13 गुणित 26/-3, यानी माइनस हर में लगे या अंश में लगे, माइनस ये निगेटिव संख्या ही मानी जाती है। तो देखो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब आप यहाँ से माइनस इसकी जब गुणा करोगे तो माइनस ये 8 दूनी 16/3 एकम 3, और माइनस माइनस अगर दोनों है तो प्लस हो जाती हैं, तो 16/3, यानी 10वें का ऑप्शन डी वाला बच्चों सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। अब देखिए ऋणात्मक अगर परिमेय संख्या मान लो -2, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2, माइनस है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। अगर मान लीजिए 11/8 है माइनस में, इसका अगर हम व्युत्क्रम निकालें तो हो जाएगी 8/11 और माइनस। तो किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी सदैव ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होता है। तो 11 का यहाँ से बी वाला सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 12 की, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए -16/21, और ये जो इंटू होता, जो भाग होती है, इसको हम इंटू कर देते हैं और ये पलट जाता है 3/4, यानी माइनस आप यहीं लगा सकते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 3 9 27, 4 एकम 4 4 चक्कू 16, तो ऊपर हो जाएगा -4/-7। हर और अंश दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, 4/7, यानी 4/7 12 का सी वाला यहाँ से सही
हो जाएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, आज हम इतना ही रखेंगे। अब हम अगले पार्ट में आपको इसी के और प्रश्न लेकर के आता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर करिए कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए और किस आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी मॉडल पेपर आपको हम दिन प्रतिदिन देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।